सभी सिंह राशि या सिंह लग्न वाले दोस्तों का दिल से स्वागत है। मई का महीना आपके लिए एक खास अवसर लेकर आ रहा है, जहां लाभ की संभावनाएं आसमान छू सकती हैं। अगर हम ग्रहों की चाल और स्थिति को ध्यान में रखें, तो इस महीने 3 बड़े ग्रह अपना गोचर कर रहे हैं, जो इसे और भी खास बना देता है। इसी वजह से मई को हम 2 हिस्सों में बांट सकते हैं, 18 मई तक की स्थिति और फिर 18 मई से लेकर 31 मई तक का समय। शुरुआत में सबसे खास बात है आपके राशि स्वामी सूर्य की स्थिति। 13 अप्रैल से लेकर लगभग 13-14 मई तक सूर्य एग्जॉल्टेड यानी उच्च स्थिति में है, और वो भी आपके 9वें भाव में, जिसे भाग्य स्थान कहते हैं। इसका सीधा असर आपके भाग्य और सकारात्मक ऊर्जा पर पड़ेगा। फिर 14 मई के बाद सूर्य पहुंचेंगे 10वें भाव में, जिसे काल पुरुष कुंडली में सबसे शक्तिशाली स्थान माना जाता है, जहां सूर्य को दिग्बल मिलता है, यानी दिशा से जुड़ी शक्ति। इसका मतलब है कि आपकी आत्मा, आपकी पहचान और आपका आत्मविश्वास एक नए स्तर पर पहुंचेगा। इस समय आपके जीवन में ऐसे लोग जुड़ सकते हैं जो आत्मा के स्तर पर आपके बहुत करीब होंगे, चाहे वे आपके गुरु हों, जीवन साथी हों या कोई ऐसा साथी जो आपके जीवन के मकसद को गहराई से समझे। इस समय ब्रह्मांड की चाल और आपके जीवन की धारा कुछ इस तरह से जुड़ रही है कि जिन आत्माओं से आपका गहरा जुड़ाव बनना है, वो इस महीने आपके जीवन में प्रवेश कर सकते हैं। ये वे लोग होंगे जिनसे आपकी आत्मिक पहचान मेल खाती है और जिनका साथ आपके जीवन को एक नया अर्थ दे सकता है। सूर्य, जो आत्मा का प्रतिनिधित्व करता है, इस समय मेष राशि में उच्च का होकर 10वें भाव में प्रवेश कर रहा है, जहां वह अपने सबसे शुद्ध, सबसे परिपक्व रूप में असर दिखाता है। इसका प्रभाव यह होगा कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ में ऐसे लोग आएंगे जो न सिर्फ आपके विचारों से जुड़ेंगे, बल्कि आपके भविष्य को दिशा देने में मदद भी करेंगे। यह समय उन रिश्तों और मौकों को जन्म देगा जो आपकी तरक्की का कारण बन सकते हैं। साथ ही एक और शानदार खगोलीय बदलाव हो रहा है। गुरु बृहस्पति, जो अब तक आपके कर्म भाव में रहकर काफी दबाव पैदा कर रहे थे, वे अब मिथुन राशि में आपके लाभ स्थान में प्रवेश करेंगे। इसका अर्थ है कि जिन चीजों को लेकर अब तक रुकावटें आ रही थीं, विशेषकर घर परिवार और प्रोफेशनल संतुलन को लेकर, उनमें अब राहत मिलेगी और आपको सामाजिक और आर्थिक लाभ मिलने के योग्य बनेंगे। जैसा कि मैंने पहले भी जिक्र किया है, कुंडली का 11वां भाव केवल धन लाभ का ही नहीं, बल्कि जीवन की खुशियों, संबंधों की गहराइयों और सामाजिक मेलजोल का भी प्रतीक है। इस महीने जब बृहस्पति की दृष्टि आपके 5वें भाव पर पड़ेगी, तो वो प्रेम, रचनात्मकता और संतान से जुड़ी परिस्थितियों में एक नई ऊर्जा का संचार करेंगे। यह एक अनोखा और प्रभावशाली योग बनेगा। साथ ही 18 मई को राहु और केतु का गोचर भी विशेष महत्व रखता है, क्योंकि राहु अब 7वें भाव यानी जीवन साथी और साझेदारी के घर में आकर आपके रिश्तों की दिशा को एकदम नया मोड़ देने वाले हैं। वहीं केतु आपकी ही राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे आत्ममंथन, वैचारिक गहराई और आध्यात्मिक समझ का समय भी शुरू होगा। इस पूरे परिवर्तन के बीच शनि 8वें भाव में रहकर ढैया की स्थिति बनाएंगे, जिससे कुछ चुनौतियां जरूर आएंगी, लेकिन ये समय आत्मशक्ति को पहचानने का भी है। ये महीना तमाम ज्योतिषीय उतार चढ़ावों से भरा है, और मैं आपको आगे विस्तार से बताऊंगा कि कैसे आप इन स्थितियों का सही दिशा में उपयोग कर सकते हैं। खासकर जब राहु आपके 7वें स्थान में हो, तो किन रिश्तों में सावधानी रखनी है और किन अवसरों को अपनाकर आप जीवन को सकारात्मक मोड़ दे सकते हैं। इस विषय पर विस्तार से चर्चा शुरू करने से पहले मैं हमेशा की तरह आपसे एक छोटी सी विनती करना चाहूंगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में जो घंटी का आइकन है उसे भी दबा दें, ताकि मेरी आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको तुरंत मिलती रहे। अब बात करते हैं इस महीने की सबसे प्रभावशाली ग्रह स्थिति की, आपके राशि स्वामी सूर्य देव की। 14 मई तक सूर्य 9वें भाव यानी भाग्य स्थान में रहेंगे, जो कि न केवल आपके भाग्य को सक्रिय करेगा, बल्कि आपकी आंतरिक शक्ति, आत्मबल और रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी मजबूती देगा। सूर्य, जो जीवन ऊर्जा के स्रोत हैं, इस समय आपकी जीवन शक्ति को एक नई दिशा देंगे। मानसिक रूप से अगर हाल ही में कोई तनाव या डर बना हुआ था,
तो अब वो धीरे धीरे खत्म होने लगेगा। आप खुद को ज्यादा केंद्रित, संगठित और आत्मविश्वास से भरा हुआ पाएंगे, चाहे वह निर्णय लेने की क्षमता हो या कार्यस्थल पर मैनेजमेंट से जुड़ी जिम्मेदारियां। हर जगह सूर्य की यह मजबूत स्थिति आपको सफल बनाने में मदद करेगी। यह समय आपको शारीरिक और मानसिक रूप से संपूर्ण स्वास्थ्य की ओर ले जाने वाला है। इस समय का प्रभाव केवल आपके व्यक्तिगत स्वास्थ्य तक सीमित नहीं है, बल्कि पारिवारिक दृष्टि से भी कुछ सुखद समाचार मिल सकते हैं। विशेष रूप से माता पिता के स्वास्थ्य में सुधार या किसी प्रकार की राहत की संभावना है। साथ ही करियर के क्षेत्र में एक मैनेजमेंट रोल या कोई जिम्मेदार पद मिलने के भी पूरे योग्य बन रहे हैं। क्योंकि हम फिलहाल केवल आपकी लग्न से जुड़े प्रभावों की बात कर रहे हैं, इसलिए यह समय आपके लिए एक बहुआयामी उन्नति का संकेतक है। सूर्य, जो प्रतिष्ठा, सम्मान और जीवन ऊर्जा के प्रतिनिधि माने जाते हैं, नवम भाव में स्थित होकर 14 मई तक आपको न केवल नाम और यश प्रदान करेंगे, बल्कि आपकी आत्मिक शांति और संतुलन को भी नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। यह वह दौर है जब आप भीतर से स्थिरता महसूस करेंगे, एक ऐसा सात्विक अनुभव जो न केवल आत्मा को शांत करेगा, बल्कि आपको अध्यात्म की ओर भी प्रेरित करेगा। इस ग्रह स्थिति का कमाल यह है कि यह एक साथ भौतिक और आध्यात्मिक दोनों दिशाओं में प्रगति की राह खोल रही है। आपको न केवल सांसारिक उपलब्धियां मिलेंगी, बल्कि आत्मिक स्तर पर भी एक गहरा जुड़ाव अनुभव होगा, जो आपको भीतर से पूर्णता की अनुभूति कराएगा। इस समय ब्रह्मांडीय ऊर्जा, प्रकृति की लय और दैवीय कृपा तीनों आपके साथ एक गहरे सामंजस्य में हैं, जिससे आपके जीवन में एक दिव्य सहयोग की अनुभूति संभव है। जिस भी दिशा में आप प्रयास करेंगे, ऐसा महसूस होगा मानो कोई अदृश्य शक्ति आपकी राह को आसान बना रही हो। अब बात करते हैं सूर्य महाराज की, जो 14 मई के बाद आपके दशम भाव यानी कर्म क्षेत्र में प्रवेश करेंगे और यहीं से आपके प्रोफेशनल जीवन में नए द्वार खुलने की शुरुआत होगी। यह समय आपको ऐसे प्रभावशाली व्यक्तियों से मिलवाएगा जो किसी उच्च राजनीतिक या प्रशासनिक पद पर हों और जिनसे जुड़ाव आपके करियर में बड़ा बदलाव ला सकता है। सूर्य का दशम भाव में होना संकेत देता है कि अब आपके कार्यक्षेत्र में न केवल पहचान बढ़ेगी, बल्कि सरकारी तंत्र से भी आपको सहयोग और लाभ मिलने की संभावनाएं प्रबल होंगी। कुल मिलाकर यह महीना आपके प्रयासों को नई दिशा और ऊंचाई देने वाला है। एक ऐसा समय जब भाग्य और परिश्रम दोनों मिलकर आपके लिए कुछ बड़ा रच सकते हैं। इस महीने सिंह राशि के जातकों के लिए करियर और व्यवसाय में खास चमक देखने को मिल सकती है। आपकी मेहनत अब रंग लाने वाली है, चाहे वो बॉस के साथ संबंधों में मधुरता हो, प्रमोशन की उम्मीद हो या वेतन वृद्धि की संभावना। उच्च अधिकारियों से सराहना मिलना, अप्रेजल में तारीफों के पुल बांधना और किसी सम्मानजनक पदवी से नवाजा जाना, सब कुछ इस समय के संभावित फल हैं। मई का महीना आपको नाम, पहचान और प्रतिष्ठा दिलाने के पूरे संकेत दे रहा है। इस दौरान आप जिस भी क्षेत्र में हैं, वहां आपका प्रभाव गहराता हुआ नजर आएगा, जैसे चारों ओर आपकी गूंज हो। हालांकि एक सूक्ष्म लेकिन महत्वपूर्ण संकेत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हालांकि सूर्य उच्च के होकर मेष राशि में है, लेकिन उसी समय भाग्य स्थान का स्वामी नीच का होकर 12वें भाव में विराजमान है, जो यह संकेत देता है कि सफलता के साथ थोड़ी सतर्कता भी जरूरी है। मतलब ये कि अवसर मिलेंगे, लेकिन उनका संपूर्ण लाभ उठाने के लिए आपको विवेक और धैर्य से काम लेना होगा। इस समय सिंह राशि के जातकों के लिए सितारे 2 दिशाओं में प्रभाव डालते नजर आ रहे हैं। जो लोग अपने जन्म स्थान या देश से दूर हैं, उनके लिए यह अवधि किसी छुपे हुए राजयोग की तरह साबित हो सकती है। विदेशी धरती पर उन्हें अप्रत्याशित लाभ, करियर में नई ऊंचाई या आर्थिक मजबूती मिलने की प्रबल संभावना है। वहीं जो लोग अपने घर के पास या पैतृक स्थान पर रह रहे हैं, उन्हें थोड़ी सावधानी बरतनी होगी, खासकर मानसिक तनाव और अनचाहे खर्चों को लेकर। मंगल की चाल इस समय अनावश्यक उलझनों को जन्म दे सकती है। फिर भी एक सुखद पक्ष यह है कि पारिवारिक स्तर पर विशेषकर माता पिता से जुड़ी कोई शुभ सूचना मिल सकती है, जैसे किसी पैतृक संपत्ति से लाभ, जमीन जायदाद से जुड़ा कोई फायदेमंद निर्णय या भावनात्मक सहयोग।
यह समय आपके लिए आध्यात्मिक संतुलन के साथ साथ आर्थिक स्थिरता की तरफ भी संकेत करता है, बशर्ते आप संयम और स्पष्ट सोच के साथ आगे बढ़े। अब बात करते हैं आपकी आर्थिक स्थिति की, और यहाँ एक खास खगोलीय संयोग उभरकर सामने आ रहा है। हाँ, आपकी राशि के धन स्थान के स्वामी बुध इस समय 8वें भाव में शनिदेव के साथ विराजमान है और अपनी ही राशि पर दृष्टि बनाए हुए हैं। यह युति एक अलग ही ऊर्जा लेकर आई है, खास तौर पर 6 मई के बाद से लेकर 14 मई और फिर 18 मई तक का समय आपके लिए कई तरह की चौंकाने वाली आर्थिक संभावनाएं खोल सकता है। अचानक से कोई रुका हुआ पैसा मिल सकता है या फिर कोई अप्रत्याशित सौदा आपकी झोली में गिर सकता है। बुध, जो वाणिज्य, वाणी और बुद्धिमत्ता के प्रतिनिधि माने जाते हैं, इस समय आपकी बातों में गजब का असर पैदा कर रहे हैं। खास तौर पर वो लोग जो आईटी, एजुकेशन, टीचिंग या ट्रेनिंग जैसे क्षेत्रों में कार्यरत हैं, या फिर जिनका व्यवसाय सीधे उनकी बातचीत या ओरल स्किल्स पर निर्भर है, उन्हें इस महीने धन की धाराएं खुलती हुई नजर आ सकती हैं। इस समय आपकी बुद्धिमानी और बोलचाल ही आपकी सबसे बड़ी संपत्ति बन सकती है। बस सही समय पर सही शब्दों का चयन कीजिए और अवसर को पहचान लीजिए। इस महीने सिंह राशि के जातकों के लिए सफलता की संभावनाएं कई मोर्चों पर नजर आ रही हैं, खासकर जब हम आपके चतुर्थ भाव यानी सुख स्थान की बात करें। यहां मंगल, जो इस भाव के स्वामी हैं, फिलहाल नीच अवस्था में होकर 12वें स्थान से गोचर कर रहे हैं, जिससे पारिवारिक जीवन में कुछ अप्रत्याशित खर्चे सामने आ सकते हैं। जैसे कोई पारिवारिक सदस्य घर से दूर पढ़ाई या नौकरी के सिलसिले में रवाना हो सकता है, बच्चों को हॉस्टल भेजना पड़े या जीवन साथी किसी काम से बाहर जा सकता है। साथ ही इस महीने माता पिता से मिलने का एक विशेष अवसर भी बन सकता है, जो आपके भावनात्मक जुड़ाव को मजबूत करेगा। जहां एक ओर घर गृहस्थी में हलचल रहेगी, वहीं सिंह राशि की महिलाएं, चाहे वे हाउसवाइफ हों या किसी क्षेत्र में कार्यरत, उन्हें अपने करियर में नई ऊंचाइयों को छूने का अवसर मिल सकता है। सूर्य महाराज का दशम स्थान में प्रवेश कर दिग्बल प्राप्त करना दर्शाता है कि यह समय आपको न केवल पेशेवर उन्नति देगा, बल्कि समाज में भी आपकी पहचान, सम्मान और प्रतिष्ठा में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। यह वह समय है जब आप उस कठिन दौर से बाहर निकलने की ओर बढ़ रहे हैं, जब आपके रिश्तेदारों या करीबियों ने आपके काम को सही तरीके से नहीं समझा या आपको नजरअंदाज किया। आपको तिरस्कार या उपेक्षा का सामना करना पड़ा, लेकिन अब वह समय बदलने वाला है। इस महीने से सिंह राशि के जातकों के लिए जीवन में नई दिशा और सफलता की शुरुआत हो रही है। विशेष रूप से छात्रों के लिए यह समय बेहद शुभ साबित होगा। 14 मई के बाद सूर्य और बृहस्पति की दृष्टि पंचम भाव में रहेगी, जो आपकी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने की ताकत देगी और आपकी इच्छाओं को पूरा करने की संभावना बढ़ाएगी। यह समय आपके लिए सकारात्मक बदलाव लेकर आएगा, क्योंकि यह स्थान भोग और संलग्नता का है और देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद आपके जीवन में नए अवसरों जैसे नौकरी के प्रस्ताव या करियर में बढ़ोतरी को उजागर कर रहा है। सिंह राशि के जातकों और छात्रों के लिए यह समय शानदार अवसरों से भरा हुआ है। खासकर पढ़ाई में आपको अच्छे अंक प्राप्त होने की पूरी संभावना नजर आ रही है, जिससे आपकी मेहनत रंग लाएगी। हालांकि इस समय ध्यान देने की बात यह है कि यदि आप शुगर के मरीज हैं तो अपनी सेहत पर खास ध्यान देना जरूरी है। मधुमेह से जुड़े किसी भी लक्षण को नजरअंदाज न करें। करियर के मामले में भी यह समय बहुत अच्छा है। शनि महाराज का प्रभाव 6ठे स्थान पर है और उनका अष्टम स्थान में होना कोई बड़ी परेशानी का कारण नहीं बनेगा, क्योंकि बृहस्पति की शुभ दृष्टि आपकी मदद करेगी। इस अवधि में आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सूर्य का चक्र आपके लिए 5 से 6 महीने तक शुभ रहेगा और शनि की स्थिति से कोई गंभीर नुकसान नहीं होने वाला है। यह समय आपके करियर और जीवन के अन्य पहलुओं में सकारात्मक बदलाव लाने वाला है। सिंह राशि के जातकों के लिए यह समय कई तरह से बदलावों और अवसरों से भरा हुआ है। जहां एक ओर अष्टम स्थान में शनि की स्थिति अचानक धन लाभ के योग बना रही है, वहीं दूसरी ओर यह राजयोग कार्य और करियर में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। यदि आपकी जॉब में कोई तरक्की रुक गई थी या आप बदलाव की तलाश में हैं, तो अब इस दिशा में प्रयास करने का समय है, क्योंकि सफलता
आपके करीब है। हालांकि दाम्पत्य जीवन में इस महीने कुछ समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। खास तौर पर आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सावधानी रखनी होगी, जैसे जोड़ों में दर्द, दांतों में परेशानी या वायुजनित समस्याएं। इस समय थोड़ा ध्यान रखने से आप इन छोटी मोटी समस्याओं से बच सकते हैं। व्यापार और वाणिज्य में सूर्य महाराज की स्थिति से भी आपको लाभ होने की संभावना है, खासकर 18 मई के बाद। इस दौरान अपने प्रयासों में सतर्कता बनाए रखें, क्योंकि सफलता आपके प्रयासों से और नजदीक होगी। केतु का आपके राशि पर आगमन एक महत्वपूर्ण मोड़ लेकर आ रहा है, और जब सूर्य केतु पर अपनी किरणें डालते हैं तो यह आपको भौतिक सुखों से कुछ दूरी बनाने के लिए प्रेरित करता है। यह समय आपके भीतर की गहराइयों में उतरने का है, जहां आप आध्यात्मिक विकास और आत्म साक्षात्कार की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। इस दौरान यदि आप अपने जीवन को सोल लेवल पर उन्नत करना चाहते हैं तो यह सही समय है। ऐसे लोगों से जुड़ने का अवसर मिलेगा जो आपके मानसिक और आत्मिक उत्थान में सहायक होंगे। केतु की ऊर्जा आपके पूर्व जन्म के पाप और गलत कर्मों के बोझ को हल्का करने में मदद करेगी, जिससे आप मानसिक और आत्मिक शांति पा सकते हैं। इस समय को यदि आप सही तरीके से इस्तेमाल करें तो नौकरी से संबंधित अवसर भी आपके सामने आ सकते हैं, और जो नौकरी आप चाहते हैं वह आसानी से आपके हाथ लग सकती है। इस समय आपके लिए एक बेहतरीन अवसर है, लेकिन इसके लिए आपको सक्रिय रूप से प्रयास करते रहना होगा। यदि आपने हाल ही में किसी इंटरव्यू में भाग लिया है तो इस समय आपको उस इंटरव्यू के सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं, और ऐसे भी योग बन सकते हैं कि नौकरी प्राप्त करने के लिए नए इंटरव्यू में भाग लेना पड़े। आपको बस तैयार रहना होगा और समय का सही इस्तेमाल करना होगा। यदि आप पहले से नौकरी में हैं तो इस समय प्रमोशन और वेतन वृद्धि के अवसर बन रहे हैं। साथ ही यदि आप अपने कार्यस्थल या स्थान में कोई परिवर्तन करना चाहते हैं तो वह भी संभव हो सकता है। किसी भी कारण से निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके प्रयासों का फल मिलेगा। वहीं अगर आप व्यापार करते हैं तो यह समय आपके लिए शानदार साबित होने वाला है। आपके व्यापार में दिन दिन तरक्की होगी और चारों ओर से लाभ प्राप्त होगा, बशर्ते आप अपने काम में पूरी लगन और समर्पण के साथ जुटे रहें। एक छोटी सी सलाह है कि अपनी योजनाओं और विचारों को दूसरों से शेयर करने से बचें। जो कुछ भी आप करना चाहते हैं उसे चुपचाप करें और अपने कार्य में पूरी तरह से समर्पित रहें। अक्सर हम अपनी इच्छाओं और योजनाओं को दूसरों से साझा कर देते हैं, लेकिन ऐसा करने से हम अपनी बातों पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते। व्यापार में भी इस समय अच्छे लाभ की संभावना है, क्योंकि ग्रह नक्षत्रों के अनुकूल परिवर्तन आपके लिए धन की प्राप्ति का मार्ग खोलेंगे। इसके अलावा यदि आप नया वाहन खरीदने का सोच रहे थे तो यह भी अच्छा समय है और आपके लिए यह सपना साकार हो सकता है। इस समय आपको वाहन सुख मिलने की संभावना है, और यदि आप नया घर खरीदने की सोच रहे हैं तो यह समय आपके लिए उपयुक्त रहेगा। इसके अलावा यदि आप प्रॉपर्टी में निवेश करने का विचार कर रहे हैं तो यह भी एक लाभकारी कदम साबित हो सकता है। प्रॉपर्टी से जुड़े सभी फैसले इस समय आपके पक्ष में रहेंगे। शेयर बाजार में रुचि रखने वालों के लिए भी यह समय लाभकारी है। लेकिन एक बात और है, अगर आप सच में सफलता पाना चाहते हैं तो गलत संगत से बचना बहुत जरूरी है। सफलता का रास्ता सही दिशा में चलने से ही खुलता है, और इसके लिए आपको अपने आसपास की नकारात्मक आदतों और लोगों को अलविदा कहना होगा। अगर कोई आपकी संगत में नशे की लत में है या मांसाहार करता है तो उनसे दूर रहना और कुछ समय के लिए इन आदतों से परहेज करना आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। अगर आप कुछ समय के लिए गलत संगति से दूरी बना लें तो यह आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव ला सकता है। इसे ट्राई करके देखिए। कुछ समय के लिए इस आदत को छोड़ने से आपको जो सकारात्मक परिवर्तन दिखेगा वह आपकी सफलता की दिशा में अहम कदम साबित होगा। अगर आप इससे लाभ महसूस करते हैं तो समझिए कि आपको गलत संगत से बाहर रहने की जरूरत है, क्योंकि यह फैसला आपके जीवन को बेहतर बना सकता है। गलत संगति छोड़ने से न केवल आपकी राह आसान होगी, बल्कि आपके जीवन में हर दिशा से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। इसके साथ ही आपको अपने वाहन को सावधानीपूर्वक चलाना चाहिए ताकि दुर्घटनाओं से बच सकें।
इस समय बिजली के उपकरणों से भी दूरी बनाए रखना आपके लिए लाभकारी रहेगा। अंत में स्वास्थ्य को लेकर भी सतर्क रहना जरूरी है ताकि किसी भी अनचाहे खतरे से बच सकें। दोस्तों, इस समय स्वास्थ्य के सितारे आपके साथ हैं और आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। अगर आप किसी बीमारी से जूझ रहे हैं या हाल ही में किसी स्वास्थ्य समस्या का सामना कर रहे हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है। नियमित उपचार से साथ साथ आयुर्वेदिक चीजों का सेवन करें जो आपके शरीर को ताकत और ऊर्जा प्रदान करेंगी। रोज सुबह जल्दी उठकर योगा, प्राणायाम और योगासन करें। ये आपकी सेहत को बेहतर बनाएंगे और आपको मानसिक शांति भी मिलेगी। चिंता मुक्त रहें क्योंकि मानसिक स्थिति का स्वास्थ्य पर सीधा असर होता है। यदि आप भौतिक सुख और धन की प्राप्ति की चाह रखते हैं तो इस समय राहु के मंत्रों का जाप करना खास तौर पर फायदेमंद रहेगा। ये छोटे से उपाय आपके जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जाएंगे और आपको शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ बनाए रखेंगे। सूर्य महाराज की कृपा को मजबूत करने के लिए यह समय आपके लिए अत्यंत शुभ है। भाग्य के स्वामी और आपकी राशि के स्वामी सूर्य को प्रबल बनाना आपके लिए फायदे का सौदा साबित होगा। इसके लिए आपको सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। एक जल पात्र में कुमकुम और गुड़ डालकर सूर्य को अर्घ्य दें और साथ ही ओम ग्रीं सूर्य भास्कराय नमः का जाप करें। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ या श्रवण भी आपके भाग्य और मान सम्मान में इजाफा करेगा। यह छोटी सी साधना आपको जीवन में सफलता, समृद्धि और नाम यश दिला सकती है। इस समय के गोचर से यह संकेत मिलते हैं कि सूर्य की पूजा से आपके जीवन में नई ऊर्जा और सकारात्मक बदलाव आएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।